नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर इन दिनों एसीबी की ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। हरियाणा प्रदेश में इन दिनों एसीबी का जबरदस्त खौफ हर सरकारी महकमे में देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या हो जब एक महकमा जिसकी ड्यूटी ये बनती है कि वो जहां भी वित्तीय गड़बड़ियां मिलती हैं, यानी कि पैसों के लेन देन में किसी भी तरीके से चोरी डकैती की जाती है, पैसों के लेन देन के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ किया जाता है, तो वो महकमा रेड मारकर उन कमियों को उजागर करता है। साथ ही सरकार को चूना लगाया गया उसकी भी भरपाई करता है। लेकिन अगर उसी महकमे के अंदर एक प्यून यानी कि चपड़ासी रिश्वत लेते हुए पकड़ा जाए तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि भ्रष्टाचार के हालात इन दिनों हरियाणा प्रदेश में क्या है। और विशेष रूप से चर्चा करें सरकारी महकमों की, तो इनमें भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है, रिश्वत का इतना बोलबाला है कि इन कर्मचारियों और अधिकारियों को सिर्फ मौका चाहिए और ये मौका चूकते नहीं है रिश्वत लेने का, अपने 2 नंबर से पैसे बनाने का। अब ये जो आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का चपरासी एसीबी के हाथे चढ़ गया, एसीबी के द्वारा रंगे हाथों दबोचा गया, उसको कैसे पकड़ा गया, क्या कुछ पूरा मामला था जिसके तहत ये चपरासी जो आयकर विभाग में यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में था वो रिश्वत ले रहा था, विस्तार से आपको बताते हैं। बता दें कि एंटी करप्शन ब्यूरो के द्वारा ये जो रेड डाली गई है वो करनाल में डाली गई, यानी कि पूरी कार्रवाई को करनाल में अंजाम दिया गया है। वहीं करनाल के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से संबंधित एक चपरासी को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए भी रंगे हाथ दबोचा गया है। अब इस मामले की खास बात यह है कि ये आयकर विभाग का चपरासी अपने किसी व्यक्ति का काम निकालने के बदले उससे पैसों की डिमांड कर रहा था, यानी कि 15,000 रुपए की मांग की गई थी, जिनमें से 5,000 रुपए ये पहले ही ले चुका है, ऐसा शिकायतकर्ता का कहना है जिसने इस चपरासी की शिकायत की थी। और एसीबी को शिकायत देकर इस चपरासी को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाया है। उस शिकायतकर्ता का कहना है कि बचे हुए 10,000 रुपए देने के लिए चपरासी लगातार दबाव बना रहा था, जिसके बाद उसने परेशान होकर इसकी शिकायत एसीबी को दी है। और एसीबी के कहे अनुसार जिस तरीके से एसीबी ने चपरासी को पकड़ने के लिए पूरा जाल बिछाया, पूरी जो है स्कीम लगाई, उसके तहत ही काम करके चपरासी को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़वा भी दिया है। अब चपरासी के पास जो बचे हुए 10,000 रुपए की रिश्वत लेकर वो शिकायत करता गया था, उन पर पहले ही केमिकल लगा दिया गया था, जिससे यह पुष्टि हो गई कि चपरासी ने उन्हीं नोटों को छुआ है या फिर वही नोट लिए हैं जिन पर केमिकल लगा हुआ था। यानी कि पुख्ता सबूत एसीबी के पास हो गया कि चपरासी रिश्वतखोर है, भ्रष्ट है। अब सवाल ये उठता है कि जब एक महकमे में काम करने वाला चपरासी रिश्वत ले रहा था, तो ऐसे में क्या हम ये सोच सकते हैं कि अधिकारी रिश्वत नहीं लेते होंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि अधिकारियों के नीचे काम करने वाला एक चपरासी जब अगर रिश्वत मांग सकता है खुलेआम सरेआम, तो ऐसे में अफसरों के पास भी उसका कट या फिर हिस्सा जरूर जाता होगा, यह बात निश्चित है। और हमेशा ऐसा ही होता आया है, होता रहा है। अब यहां सवाल यह भी उठता है कि ये जो सरकारी महकमों को सुधारने की मुहिम एंटी करप्शन ब्यूरो चला रही है, क्या इस मुहिम का कोई फर्क भी हरियाणा प्रदेश के इन सरकारी महकमों पर देखने को मिल रहा है? तो इसका जवाब ना होगा, क्योंकि हरियाणा प्रदेश के अंदर एसीबी अपनी कार्रवाई करने में, ताबड़तोड़ एक्शन लेने में और ताबड़तोड़ छापे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। लेकिन सरकारी महकमों के ऊपर इस कार्रवाई का कोई असर ही नहीं है। सरकारी महकमों के अंदर जितने भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं वो बेफिक्रे होकर आराम से मजे से सरेआम खुलेआम रिश्वत ले रहे हैं। अब कई शिकायतकर्ता ऐसे होते हैं जो इसकी शिकायत कर देते हैं, जिससे वो सरकारी कर्मचारी अधिकारी हत्थे चढ़ जाता है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपना काम निकालने के लिए पैसे दे भी देते हैं और उन अधिकारियों कर्मचारियों का पता भी नहीं चलता क्या कि रिश्वत ली किसने है, कौन रिश्वत लेने वाला था, कैसे इनका पूरा नेटवर्क चल रहा था। लेकिन इतना जरूर है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर भ्रष्टाचार के ऊपर एक के बाद एक बड़े प्रहार किए जा रहे हैं। और इसी बीच
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर जो महकमा खुद रेड मारता है उसके ऊपर एसीबी ने रेड मार दी और उस महकमे की चपरासी को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया। अब आपको क्या लगता है, हरियाणा प्रदेश की जनता इस बात को तय करे कि क्या इस मामले में सिर्फ चपरासी ही शामिल था या फिर उसके ऊपर किन्हीं बड़े अधिकारियों या फिर कर्मचारियों का भी हाथ था? कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।